वो कहते हैं वो प्रोड्यूसर के साथ गले मिलो, प्रोड्यूसर के साथ सो जाओ, प्रोड्यूसर के साथ ये करो, उधर जितने लड़के हैं उनके साथ यारी दोस्ती करो, वो क्या इंडियन ड्रेस पहन के डांस करो, आप पे पैसे लुटाएंगे, आपको वो खर्चा देंगे। ये आपकी पिक्चर भी लगी हुई है इसके जी ऊपर। ये देखिए, ये उन्होंने मेरे साथ ज्यादती की, अच्छा, मार कुटाई की मेरे साथ। अच्छा, ये मेरे पास अच्छा, आपको मारा भी है? मारा भी। मानो राजपूत, आप ये बताएं कि आप गुजरावाला से आई हैं और अभी आप बता रही थी कि और आप थिएटर में कास्ट हुई लेकिन उन्होंने आपको पैसे भी नहीं दिए, तो क्या डिमांड कर रहे थे थिएटर वाले आपसे जो उन्होंने पैसे नहीं दिए, आपने काम छोड़ के आ गई हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। उन्होंने क्या किया है कि पहले तो उन्होंने बोला कि वर्गर डांस करें, कि गले बड़े करें या शर्ट उतार दें। मैंने कहा मैं आर्टिस्ट हूँ, ना कि कोई कंजरी हूँ कि मैं ऐसे काम करूँ। फिर दूसरा मैंने उनको बोला कि मैं ये नहीं करूँगी, तो उन्होंने मुझे ड्रामे से हटा दिया। उन्होंने मेरे 21,000 एक दिन है और 17,000 एक दिन है। कौन सा थिएटर था ये? ये फैसल थिएटर गुजरावाला में। गुजरावाला में? गुजरात किस जगह पे ये वाकफ है? मल्ली चौक से अंदर जाएं तो फैसल थिएटर आता है, वो खाली पहलियां वगैरह में उन्होंने बनाया हुआ है। अच्छा। और बहू, एक प्रोड्यूसर का नाम बहू है, एक का नाम पूरा नाम नहीं मुझे पता, और एक का नाम मान है। और ये उस ड्रामे का पोस्टर है, ये जो सा मैं शो करके आई हूँ, ये उसका पोस्टर है। और मुझे धमकियां लगाई उन्होंने। ये आपकी पिक्चर भी लगी हुई है इसके ऊपर? जी, ये देखिए, ये उन्होंने मेरे साथ ज्यादती की। अच्छा, मार कुटाई की मेरे साथ। अच्छा, ये मेरे पास अच्छा, आपको मारा भी है? मारा भी उन्होंने मुझे। अच्छा। तो मैंने उनको बोला था मैं ये थिएटर सील करवाऊंगी, तो उन्होंने उनको बोला कि जाओ, तुमसे जो हो सकता है ना वो कर लो, तो तुम्हें काम ही नहीं हम कहीं नहीं दिलवाएंगे। मैं क्या, खुदा देने वाला है रिज़्क़ और जिल्लत और शोहरत अल्लाह देने वाला है, आप जो मर्जी कर लें, लेकिन मैं आपका थिएटर बंद करवा के रहूँगी। क्योंकि वर्गर और ऊपर से वो रात को जैसे शो बंद होता है ना, वो 11 हो या 12 हो, उसके बाद वो अपनी पार्टी लगा लेते, पूरा गांव इकट्ठा होके आ जाता है। फिर वो मुजरे करवाते हैं, पैसे स्टेज के ऊपर फेंकते हैं, लड़कियां उनकी झोली में जाके बैठती हैं, मुंह में मुंह डालती हैं, पता नहीं क्या क्या उधर करती हैं। अस्तगफुरुल्लाह, मैं तो देख के हैरान हो गई। ये मेरे पास एक वीडियो है, मेरे पास एक वीडियो सबूत है, मैंने सारा सबूत मैं लेके आई थी। मैंने उनको बोला मैं आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हो, क्योंकि मेरा बच्चा नबीना है, मेरा 7 साल का बेटा है, 3 साल का था, उसकी आंखें चली गई। मैंने बड़ा इलाज करवाया लेकिन अभी तक वो ठीक नहीं हुआ। मेरे बच्चों, यतीम बच्चों, मेरा मियाँ नहीं है, मेरे यतीम बच्चों को उन्होंने हक खाया है। तो अभी मुझे फ़ोन करके गालियाँ दे रहे, धमकियाँ दे रहे, कभी क्या कह रहे, कभी क्या कह रहे। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे पैसे भी नहीं उन्होंने दिए। ये देख लें। आपको लाहौर से किया था उन्होंने? जी, ये देख लें आप, ये ड्रामा बंद होने के बाद ये हालत है। अच्छा, तो आप कितने में आपको कास्ट किया था, कितने पैसों में? मुझे 22,000 में, फर्स्ट 22,000 में किया था। 22,000 एक हफ्ते का? जी, एक शो का 22,000 किया था। एक शो का या एक हफ्ते का? एक हफ्ते का ही। अच्छा, एक वन वीक का 22,000 एक शो का बोला था उन्होंने। फिर नेक्स्ट शो उन्होंने बोला कि आप कर लो, अच्छी कास्ट है, ये हमारा ड्रामा चल जाएगा। मिन्नतें कर ले कि मैंने फिर अपना समझ के चलो कोई नहीं है, पहले जो से नहीं मिले वो मिल जाएंगे। पहले वाले भी नहीं दिए और नेक्स्ट शो के भी नहीं दिए। अच्छा, आपको पैसा कोई भी नहीं दिया उन्होंने? नहीं, सिर्फ 5,000 दिया है, बाकी कोई पैसा नहीं दिया। कितने दिन आपने उधर काम किया? मैंने 14 दिन एक किया और ये 5 दिन एक किया। तो क्या डिमांड क्या वो करते थे, पैसे क्यों नहीं दिए आपको उन्होंने? वो कहते हैं वो प्रोड्यूसर के साथ गले मिलो, प्रोड्यूसर के साथ सो जाओ, प्रोड्यूसर के साथ ये करो, उधर जितने लड़के हैं उनके साथ यारी दोस्ती करो। ये मैं नहीं करना चाहती। तो ना मैंने जब मैं थिएटर में आई थी ना, मैंने ये असूल रखा था कि जो मर्जी करना ना, अपना जिस्म नहीं बेचना, अपने मेहनत करके कमाना है, डांस करना, अपना आर्ट दिखाना है, लेकिन अपना आप नहीं बेचना। तो ये पता नहीं क्या कहते हैं कि लड़कियां अगर घर से बाहर निकल आई हैं तो ये हर कोई वैसे ही होगी, पैसों के लिए कुछ भी ये कर सकते हैं कि पैसा फेंके के ये हम कुछ भी कर लेंगे।
पैसा हाथ की मैल है, आज है कल नहीं है, लेकिन इज्जत एक मरतबा चले जाना दोबारा नहीं आती। नहीं तो अगर आपने 14 दिन आपने उधर काम किया है तो वो क्या काम है? आप डांस करती रही उधर? जी जी, मैंने ये मेरे पास है, मेरे पास मैंने उधर अपना एक्ट किया है, मैंने डांस किया है। ये मेरे तो ये 14 दिन के बाद उनकी ये डिमांडें शुरू हुई थी? नहीं, पहले शुरू हो गई थी, लेकिन मैं अपना तो फिर आपने 14 दिन कैसे निकाल ली उधर? मैं सिर्फ ये मजबूरी थी कि मेरे बच्चे हैं, मेरी सिस्टर के पास रहते हैं, मैं घर पे पैसे लेके जाऊंगी तो कुछ ना कुछ होगा। मैं अपनी मजबूरी के तौर पे वहां पे रही, क्योंकि जो सा दूसरा प्रोड्यूसर था ना, भट्टी उसका नाम था, वो अच्छा था, वो मुझे खर्चा वगैरह दे रहा था, खाना वगैरह मुझे भिजवा रहा था। लेकिन जब उन्होंने उनके साथ भी ज्यादती करके वो उसको भी निकाल दिया, वो अकेला हो गया, वो चला गया छोड़ के। कितनी डांसर लड़कियां उधर काम कर रही हैं? वहाँ पे 5, ये पहले शो में वो थी सोनिया मुल्तानी थी, फिर सुंबल शाह थी, रानी थी और इकरा थी, 2-3 और थी। फिर अभी वाले में भी सुंबल शाह थी, इकरा थी, निदा थी। ये मेरे पास पोस्टर पड़े हुए हैं उनके, क्योंकि तो सब लोग उनकी डिमांडें पूरी करती हैं? वो सारी करती हैं, अच्छा, वो सब करती हैं? सारी करती हैं। वो उठ के झोलियां में बैठती हैं। ये मेरे पास वीडियो है पूरा, उन्होंने वो करके ना गाना वगैरह करके, तो ये देखें गाना वगैरह करके। अच्छा, ये जो नाइट शो जिसकी आप बात कर रही हैं, ये आप खुद ही देख लो। अच्छा, ये नाइट शो जो आप जिसकी आप बात कर रही हैं, ये थिएटर का ड्रामा खत्म होने के बाद शुरू होता है? ये ड्रामा चलाते कब है? उनको ना कोई जुगते आती है, ना कोई वो स्क्रिप्ट बनाते, कुछ भी नहीं है। अच्छा। सिर्फ वो लड़कियों का डांस दिखा के 5-6 गाने करवा के वो अपना थिएटर चला लेते हैं, और बाद में जैसे ड्रामा खत्म हो जाता है उसके बाद ये अपना कंजर खाना लगा लेते हैं। आपको भी उन्होंने कहा कि क्या आप करो? आप मुझे बोला है कि नीचे आके डांस करो, वो क्या इंडियन ड्रेस पहन के डांस करो, आप पे पैसे लुटाएंगे, आपको वो खर्चा देंगे। मैंने कहा मैं नहीं करना। मैं ऊपर बैठी रही, ऊपर बैठ के मैंने सारी ये वीडियो बनाई है। मैं क्या नहीं, मैं अपना ड्रामा करने आई हूँ, वो मैं ड्रामा करूंगी, आप जितने मर्जी रोल लगा लें। नहीं तो उनको कुछ चेक करने वाले नहीं आते? अभी मैंने पिछले की है, इस अगले शो की भी है, वो पहले वाली वो पिछले शो की थी। अच्छा, ये तय कि अगर उनको कुछ चेक करने वाले इदारे के लोग नहीं आते? कोई भी नहीं आता उधर, कोई नहीं जब आता। सेंसर दिखाने जाते तो इतने शरीफ बन जाते जैसे इनके अलावा कोई शरीफ उधर है ही नहीं। इतने मासूम और इतने शरीफ बन जाते। और उधर जब सेंसर के बाद आते तो जितना पूरा गाँव है वो सारा फैसल थिएटर में होता है, सारा फैसल थिएटर में। जो से बदमाश आ रहे, पिस्तौलें लगाई होती हैं, छोटे छोटे बच्चे भी पिस्तौलें लगा के ऐसे डराते हैं जैसे पता नहीं क्या होता है। मैंने उनको बोला, मैं कि ये पिस्तौलें वगैरह से मैं नहीं डरती, क्योंकि मौत देनी है तो रब ने देनी, जब मर्जी आ जाएगी। लेकिन ये आप ये हरकत करोगे ना तो बहुत बुरा पेश आएगा। जब आपने उनसे पैसों की डिमांड की तो फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बदतमीजी की, ये मेरे साथ बदतमीजी की, नोचा मुझे, ये देखे नोचा मुझे, मेरे से ज्यादती की उन्होंने। मारा भी आपको? मारा उन्होंने मुझे। तो आप पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गई? अब मैं अकेली जानी तो क्या करती? पैसे उन्होंने नहीं दिए? नहीं उनके दिए। बाद जो तशद्दुद किया आपके ऊपर? 5,000 रुपया मुझे सिर्फ दिया था, वो भी खर्चा 1001, 2001 और 2001, 5,000 दिया। मेरा पूरे ड्रामे का उन्होंने पैसे नहीं दिए। उन्होंने कहा अगर हमारी डिमांडें पूरी नहीं करोगी तो आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे। तो आप पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गई? अब मैं अकेली जानी तो क्या करती? पैसे उन्होंने नहीं दिए? नहीं उनके दिए। बाद जो तशद्दुद किया आपके ऊपर? 5,000 रुपया मुझे सिर्फ दिया था, वो भी खर्चा 1001, 2001 और 2001, 5,000 दिया। मेरा पूरे ड्रामे का उन्होंने पैसे नहीं दिए। उन्होंने कहा अगर हमारी डिमांडें पूरी नहीं करोगी तो आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे और यहाँ से भाग जाओ। तो आप फिर लाहौर आ गई वापस? मैंने कहा नहीं, आप मैंने कहा मैं सीपीओ पे जाके आपकी कंप्लेन करूंगी। उन्होंने बोला जो हो सकता है ना आप कर लो। तो अब आप क्या चाहती हैं, क्या अपील करना चाहती हैं? मरीम नवाज शरीफ साहबा जो हमारी वज़ीर आला हैं, वो बड़ा दर्द दिल रखती हैं खवातीन के लिए। उन्होंने एक स्पेशल फोर्स बनाई हुई है। मैंने मेहनत की है, मैंने ड्रामा किया, मैंने मेहनत की है, मैंने कोई गंद नहीं किया। मेरे बच्चों को, यतीम बच्चों का हक दें, मुझे मेरे पैसे दें। और जो फोन करके बार बार धमकियां देते हैं, जरा उनको बताएं कि वो थिएटर सील कराएं। ये तो एक थिएटर की वजह से सारे थिएटर बदनाम हो रहे हैं। यहाँ लाहौर में बाकायदा आपको पता है मरीम नवाज शरीफ साहबा ने खवातीन के लिए एक स्पेशल थाना बनाया हुआ है। जी जी, जहाँ आप जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकती हैं। अगर आपको हरासा किया गया, आपके ऊपर तशद्दुद किया गया, आपका हक खाया गया, आपकी जो भी मसले हैं, वहाँ जाके अपना मसला बता सकती हैं। तो क्या आप वहाँ जाने का इरादा रखती हैं? इरादा तो रखती हूँ, लेकिन मेरे पीछे कोई सपोर्ट नहीं है। इसमें सपोर्ट की बात ही कोई, पूरी गवर्नमेंट आपके साथ है, हुकूमत आपके पीछे खड़ी है। बच्चे हैं और मैं अकेली हूँ।
और किराए के मकान पे रहती हूँ। अगर उन्होंने ज्यादती करके मुझे कुछ नुकसान दे दिया तो मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? तो अभी भी तो आप मीडिया के सामने तो आ गई मैं हैं। अभी इसलिए आई हूँ क्योंकि वो बार बार कभी क्या फोन करके कह रहे हैं, कभी क्या फोन करके कह रहे हैं। तो मैंने ये अपनी दोस्त से बात की थी, वो भी इस फील्ड की। उन्होंने कहा कि आप जाके कंप्लेन करो, आपको पूरी सपोर्ट करेंगे। इसलिए मैं आई हूँ इधर। मरियम नवाज साहबा और उज़मा बुखारी साहबा आजकल बड़ा एक्शन ले रही हैं। उज़मा बुखारी साहबा तो एक्शन ले रही है ना कि उनके वो बारे में? गाने बंद किए जाए, ये बंद किए जाए। टिकटॉक पे जो गंद चल रहा है वो नहीं देख रही, क्या थिएटर पे गंद चल रहा है। अपील क्या करना चाहती है दोनों खवातीन से? वो अगर ये नसीबों के या किसी के भी गाने बंद करा रही है, ये वाहियात मुजरे नहीं करवा रही, तो उनको ये भी तो देखना चाहिए ना कि हर थिएटर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो रहा है। जो थिएटर वाले बाहर शो नहीं करवाते। अपने लिए क्या करना चाहती है कि मुझे क्या इंसाफ चाहिए, पैसे दिलाए मुझे मेरे पैसे चाहिए। आपके ऊपर तशद्दुद किया गया, उसके बारे में बात करें। मुझे मेरे पैसे चाहिए और ये जो सी धमकियां लगा रहे हैं ना, ये इनको इनकी सजा मिलनी चाहिए। ये जो से उन्होंने मुझे मारा है ना, ये मुझे इंसाफ चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया।